ये दोस्तों आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। इतिहास का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल रिपीट क्वेश्चन लगाने हैं, प्री आपको पास करना हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो या फिर पीसीएस प्री हो या फिर आयोग के और कोई भी एग्ज़ाम हो। उस लिहाज से केवल वीडियो बनाया जा रहा है केवल प्री पास करने के लिए। मेंस के लिए थ्योरी अलग से वीडियो डाला जा रहा है हमारे चैनल पे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। क्वेश्चन क्या है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो क्या थी, कंधार थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंधार। ये बीपीएससी में आया है, प्री 1994 में आया था क्वेश्चन। बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी में अभी तक जितना भी आया है सब रिपीट क्वेश्चन आया है। और आशा करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ के बस पेपर प्री पास किया जाए, थ्योरी के लिए आगे बढ़ा जाए। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। सही बात है, धक्का पहुंचेगा। क्यों, आईएएस प्री 1998 में आया है। डी ऑप्शन सही होगा, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र से दृष्टिकोण से। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में आएगा 2020 में। ये आईएएस का जितना भी रिपीट क्वेश्चन है उसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के पीसीएस प्री 2020 में। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ठीक, अगला क्वेश्चन, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। बहुत ज़्यादा इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा सरल अब ख़त्म हो गया सरल वाला ज़माना, तो टफ क्वेश्चन आएंगे। आईएएस का रिपीट ही क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से तटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसका, ए वाला इसका सही हो जाएगा। क्या, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। अगला क्वेश्चन है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। बहुत सही क्वेश्चन है। तो कविंद्राचार्य ने किया था। पंडितों का नेतृत्व किसने, कविंद्राचार्य। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। तो कौन था, कलीम थे। तो ए वाला ऑप्शन सही है, शाहजहां के शासनकाल में कौन था, कलीम थे। तो देख लेते हैं ये वाला, बस इसमें देखते हैं कौन कौन है तो काम हो जाएगा। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, क्या नाम है, सईदाई गिलानी, क्या नाम, सईदाई गिलानी, कुदसी है, मीर मोहम्मद कासी, सायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान, ब्राह्मण, हाजिक, दिलेरी। इनमें से कोई भी आ सकता है आपको। तो सईदाई गिलानी, कुदसी, मीर मोहम्मद काशी, शायब, सलीम, मसीह, रफ़ी, फारूक, मुनीर, सोदा, चंद्रभान, ब्राह्मण, हाजिक, दिलेरी थे, आदि थे। ठीक, अगला देखते हैं, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमन मेनू बेगम था। तो अर्जुमन बानो बेगम था। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू तथा ईरानी वास्तु कला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस में मिलता है, हिंदू तथा ईरानी। तो ए वाला ऑप्शन ताजमहल में मिलता है। आप लोग बहुत जाते हैं, जब भी आगरा जाते हैं पेपर देने तो घूमते हैं तो ताजमहल। ठीक, तो हिंदू तथा ईरानी का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। तो ए वाला ताजमहल है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? इम्पोर्टेंट, शाहजहां। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां। फिर वही रिपीट क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शाहजहां ने ही स्थानांतरित, कहाँ से? दिल्ली से आगरा से दिल्ली, सॉरी, आगरा से दिल्ली कौन लाया? शाहजहां लाया। तो इसी वाला ऑप्शन सही। अब सूची इसमें मिलाना, सूची एक सूची दी, तो अलाई दरवाजा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। तो एक एक मिल रहा है। आगे देखते हैं, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, ये भी अकबर के। मोती मस्जिद आगरा है और मोती मस्जिद दिल्ली है। तो आगरा की शाहजहां ने और दिल्ली में औरंगजेब ने। तो सही है, सब कुछ सही है। तो इसका आंसर सी वाला सही। 1 2 3 4 हो जाएगा, तो सी वाला आंसर सही। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? बहुत सही क्वेश्चन है। तो शाहजहां ने करवाया था, सबको पता है। आगे आते हैं, लाल किले का निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन था? शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, तो रट लीजिए। शाहजहां। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासन काल में हुआ? शाहजहां के काल में। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आएंगे। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शाहजहां। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्न इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? बहुत क्वेश्चन। दारा सिकोह, जो औरंगजेब के भाई थे, दोनों लोग आपस में लड़े, फिर युद्ध किया। ठीक, कोई बात नहीं, ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो डी, सिर ए अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दारा सिकोह ने सिर ए अकबर का शीर्षक फारसी में अनुवाद किया। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिर ए अकबर के लेखक थे तो कौन थे? दारा सिकोह थे, ये अकबर के भाई थे। ठीक, सॉरी, अकबर के नहीं, औरंगजेब के थे, औरंगजेब के। ठीक। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? सब कुछ पता है, सिर ए अकबर कई बार बता के चले आ रहे हैं। तो ई बार तो दारा सिकोह की रचना है तो मजमुल उल बयान। तो डी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये भी सिर ए अकबर भी है। ठीक है, कभी कभी ये भी आता, तो आप देख लेते हैं। उपनिषदों का फारसी में दारा सिकोह सिर ए अकबर में किया, ये इनका ये था। मज्म उल बहरीन दारा सिकोह की मूल रचना है। ठीक, तो दोनों हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब याद, दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में ही अपना दिया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में ही दफना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? दारा सिकोह थे। ये बहुत अच्छे थे, बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे दारा सिकोह, लेकिन औरंगजेब कट्टर था, जलता था और मजबूत भी था, तो इसलिए। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण युग यानी मुगल का स्वर्ण युग कहा गया है। किसने कहा है? शाहजहां के शासन काल को कहा है। ये है, आपको देखना है। तो जिन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं, A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, सी वाला ऑप्शन सही जगह, ये वाला। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो किसने दिया था? मीर जुमला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया? ये क्वेश्चन है। उपहार में दे दिया तो किसने? मीर जुमला ने दिया था।
ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ये ज़्यादा पढ़ने पे कहीं बड़ी किताबों में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया है, उत्तर प्रदेश PCS में आया है। तो ये मीर जुमला याद कीजिए, ये कोहिनूर हीरा किसको दिया? शाहजहां को उपहार में दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिजदा पैबोस आती थी, तो शाहजहां के द्वारा सिजदा समाप्त किया गया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ख़त्म करने दो। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शाहजहां के समय शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो औरंगजेब रहा है। ठीक, तो शाहजहां के समय औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। कौन था? औरंगजेब था। कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं आपके औरंगजेब। औरंगजेब भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस पे भी हम चर्चा करेंगे पूरी तरीके से। तो आइए देखते हैं जल्दी जल्दी से। कथन ए है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। सही है, शाहजहां के बाद कौन गद्दी पे बैठा? तो औरंगजेब बैठे, क्योंकि दारा सिखो हार गए थे उत्तराधिकार के युद्ध में, दोनों लोग भाई भाई लड़ रहे थे। ठीक, तो ए, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया, ये गलत है। तो ए सही, आर गलत, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ था 2 बार, क्योंकि इन्होंने लड़ाई कर दी थी अपने भाई से, बैठने के बाद फिर उसके बाद दारा सिखो आया, उनसे लड़के बाद फिर दोबारा राज्याभिषेक कराया। अगला क्वेश्चन, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्मट का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? आ गया औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आता है। तो सी वाला ऑप्शन से, धर्मट से किससे संबंधित? औरंगजेब और दारा सिकोह से संबंधित। अब देखते हैं धर्मट का युद्ध कब हुआ है, ये देख लेते हैं। आपका मध्य प्रदेश में है। पहली बात तो धर्मट में, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को हुआ भाई। धर्मट का युद्ध कब हुआ? 1658 को हुआ। दारा सिकोह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जसवंत ने दारा सिकोह की तरफ से, मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था, लेकिन औरंगजेब जीत गया था और दारा सिकोह मारा गया, पराजय हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन बहुत सही है, आपको अगर ईयर पता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप गड़बड़ा जाएगा मामला। तो करनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का, तो ये तो आपको पता होंगे, बिलग्राम वाला और धर्मत वाला ये तो पता होंगे। 1658, 1540, लेकिन क्या, सॉरी करनाल नहीं, सरनाल है, सरनाल। ठीक, तो ये 1572 में हुआ था। कब? सरनाल 1572 में, ये 1540 में हुआ था और ये 1658 में हुआ था। ठीक, और जजाऊ का 1707 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। तो अब आप सीक्वेंस लगा लीजिए कि सब सीक्वेंस लगाना है कि कूट उत्तर सही कीजिए, कौन सा सही होगा, क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें 1540 की बात आता है 1572, यानी कि 2-1, फिर धर्मत 1658 में आता है 2-1-3-4, यानी 2-1-3-4। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत युद्ध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अगला क्वेश्चन, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन लिया था? सुलेमान सिकोह ने लिया था, सुलेमान सिकोह ने लिया था। अगला क्वेश्चन, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो अकबर ने। ठीक, अकबर। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जयसिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किसके किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी, जयसिंह के बीच हुई थी। तो बी वाला ऑप्शन सही है इसका। आगे आते हैं क्वेश्चन पे ही, किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा गया है? किसे कहा गया जिंदा पीर? तो औरंगजेब को, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता? औरंगजेब, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो विलियम हॉकिंस नहीं आए हैं, सर टॉमस रो नहीं आए हैं। अब आते हैं पीटर मुंडी और एंटोनियो मोरिसेस। इसमें क्या हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने इसको विवादित माना। आप देखते हैं, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में है, अभी ये भी नहीं आए हैं। तो अब कौन बचते हैं? भारत आया। ठीक, हाकिम सर टॉमस रो, एंटोनियो मोरिस अकबर के काल में। ये क्वेश्चन गलत है पूरी तरीके, ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक, कोई बात नहीं। आगे आते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह था कौन थे? आपको बता, बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब ने जीत लिया था। ठीक, बीजापुर और गोलकुंडा को किसने जीता? औरंगजेब ने जीत लिया था दोनों राज्यों को। अगला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? यही क्वेश्चन आएगा। यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है, आरओ में आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686, 1686, यानी 1686 बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं। हिंदू सेना की बात हो रही है। अभी तक जितने भी बादशाह मुगल सेना के थे, हिंदू सेनापति कम थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है। किसके? औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास ज़्यादा है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी का नाम है? तो औरंगजेब। ठीक, अगला क्वेश्चन, जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया पुनः। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है क्या है? दारुल इस्लाम, बी वाला ऑप्शन से है। जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, दारुल इस्लाम। ठीक, अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा सबको पता है, औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, औरंगाबाद में है। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय महल कहलाता है? तो बहुत ज़्यादा है, रबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय महल कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है और लोग भटक गए हैं इससे, तो मैं चाहता हूँ कि आरओ में फिर से दोबारा से है। तो रबिया उद दौरानी का मकबरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो कौन थी? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जो थी औरंगजेब की पुत्री थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे प्रदान की? जहां आरा को। ठीक, किसे? जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? रामदास आते हैं, तो औरंगजेब रामदास के शासनकाल संबंधित थे। तो याद कर लीजिए, रामदास, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब की। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अच्छा है क्वेश्चन, 24 नंबर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? क्वेश्चन क्या? दिल्ली के लाल किले में
मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली की बात होगी। अब आते हैं, अगला होगा मुगल प्रशासन। क्या होगा? मुगल प्रशासन। तो इसमें देखते हैं कितने क्या क्वेश्चन है, पहले काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर